हम अभी महाराज वेन के बारे में पढ़ रहे हैं। और वेन एक आतंकवादी, आज के समय में हम देखेंगे तो एक आतंकवादी टेररिस्ट टाइप का व्यक्ति था। और वो बात 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 में सबको मार रहा था, खेल खेल में किसी को भी वध कर रहा था। और क्योंकि वो राजा का बेटा था तो कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो तो फिर जब वो बन गया राजा तो पूरा 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 प्रजा ही ऐसा हो गया था। सब पूरा पूरा ही एक टेररिस्ट राज्य हो गया था। और जब जब सारे ऋषि मुनियों ने देखा कि धर्म की ग्लानि हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि धर्म की स्थापना करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला भी वेन को कि ऐसा मत करो, धर्म परायण होना चाहिए। बट वो एक सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में ही सोच रहा था। और खाली अपने आप को पूरे संसार के स्वामी बनाने की कोशिश कर रहा था। 16 चैप्टर ऑफ भगवत गीता में हम सुनते हैं ना कि आज मेरे पास इतना धन है और मैं ही सब इसे भोग करूंगा, और जो मेरे भोग में डिस्टर्ब करेगा मैं उसका वध कर दूंगा, राइट। और मैं नया नया तरीके से भोग करने के लिए प्रयोजन करूंगा, राइट। हम ये 16वें अध्याय भगवत गीता में हम सुनते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है सेल्फ सेंटर्ड जो अपने बारे में ही केवल सोचता है, अपने को ही केंद्र बना के जीता है। और एक है जो दूसरे को केंद्र बनाता है, जो जिस व्यक्ति के अंदर में प्रेम होता है वो अपने प्रेमिका को महत्व देता है और वो निष्काम भाव से सेवा करता है, राइट। तो जब जब हम जब 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 हमारी चेतना उच्च हो जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है, तभी हम दूसरे के बारे में, समाज के बारे में हम कृष्ण गीता में कहते हैं कार्पण्य कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसमें कृष्णा बोलते हैं कि हमें कर्म करने के अधिकार है और फल की इच्छा नहीं। तो हमें अपने बारे में नहीं सोचना है कि ये मैं ये कर्म करूंगा तो मैं इंजॉय करूंगा। वेन सोच रहा था कि सारे जो यज्ञ हो रहा है वो मेरे लिए होना चाहिए, राइट। बट कृष्णा कहते हैं गीता में कर्मण्यवादी का हमें कर्म करने के अधिकार है और फल की इच्छा के अधिकार नहीं है, राइट। हमें कर्म करना है निष्काम भाव से, फल की इच्छा के भाव से हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। एंटायर सेमिनार बाय आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क बाय राधेश्याम प्रभु जी का एक सेमिनार है, उसमें राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं कि हमें फल की इच्छा नहीं करते हुए तो हम कर्म क्यों करते हैं। तो हम चर्च गेट से विरार मुंबई में देखते हैं, इतना ट्रेन में इतना कष्ट लेके क्यों जाते हैं। तो एक्टिविटीज वी आर नॉट डूइंग फॉर रिजल्ट, एक्टिविटीज वी आर डूइंग फॉर प्यूरिफिकेशन। एंड रिजल्ट इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। जो हम कार्य करते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, और जो हमें फल मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है हमें, ये आप नोट कर सकते हैं। हम एक्टिविटीज क्रियाएं कर रहे हैं हमारी शुद्धिकरण के लिए, जो फल है वो भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है। भक्तों की कृपा से हमें फल मिल रहा है। हम फल की याचना से या फल की कामना से हम नहीं कार्य करते। हम किसके लिए कार्य करते हैं, हमारे शुद्धिकरण। तो लाइफ क्या है, ये जो वेन नहीं समझ पा रहा था, और क्या हमें समझना है और क्या भागवतम हमें समझा रहे हैं। लाइफ इज अ जर्नी फॉर प्यूरिफिकेशन। हाँ, हमें हमारा एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है। भागवतम में देखेंगे सब व्यक्ति ढूंढ रहा है परम सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, राइट। तो परम सत्य की ओर जाने, अग्रसर होने के लिए एक जीवन जीवन एक मार्ग है जो हमें शुद्धिकरण करना है। हाँ, और हमें रिजल्ट के हम तरफ जाएंगे तो हम हमारे शुद्धिकरण हमारा छूट जाएगा। हमें सेवा करना है। हाँ, जो भी फेस्टिवल आता है तो हमारे आईवाईएफ में सेमिनार्स होते हैं, और सेमिनार में प्रभु जी बोलते हैं कि आज हमें ये सेवा दिया गया है और ये सेवा छोड़ के हमें दूसरा सेवा दिया जाएगा, तो भी हम वो सेवा करेंगे। हमें आसक्त नहीं होना सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं हमारी शुद्धिकरण के लिए। हम सेवा ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ दिखाना है। तो वेन सोच रहा था कि राजा बनना मतलब कि एक वो भोग करेगा और वही पूरे संसार का स्वामी, हिरण्यकशिपु भी ऐसा समझ रहा था। बट एक्चुअली राजा बनना एक सेवा है, वो भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान की ओर से धर्म की स्थापना करना है, प्रजापति, राइट, सारे प्रजाओं का पति स्वामी होना है। बट वे इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी सेवा करने की मौका है, और इसी सेवा से वो भगवान को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम किस लिए करते हैं हम, हरितोषणम, राइट। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम वर्णाश्रम करते हैं। तो ये बात को वेन
समझ नहीं पा रहा था। तो उसकी गलत फहमी की के उसकी गलत धारणा के कारण सारे ऋषि मुनियों ने उसका वध कर दिया। और अभी हम देखते हैं कुछ साल पहले इंडिया में हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम धर्म की बातें करते थे तो थोड़ा सेक्युलर ये वर्ड बहुत हो रहा था, राइट। वी वर लिसनिंग सो मच, राइट, सेक्युलर सेक्युलर। एंड जब भी हम कोई सनातन वैदिक शास्त्रों से कुछ बातें कहते थे तो फिर भगवान की प्रेरणा से आज देखें कि देयर इज नाउ एनलाइटनमेंट। अभी आज हम सनातन धर्म की बातें करते हैं तो वेन एवर देर इज ग्लानी, जब भी धर्म की ग्लानी होती है तो भगवान शक्ति आवेश किसी व्यक्ति को एक ऐसे परिस्थिति बनाते हैं। भगवान ने लॉकडाउन बनाया और भगवान ने लॉकडाउन के द्वारा सबको ये दिखाया कि लाइक कि तो वेन एवर देर इज धर्म की ग्लानी, भगवान कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि धर्म की पुनः स्थापना हो। देर इज अ एंटायर बुक ऑन दिस, पृथु महाराज एंड वेन। एंड वो उसका टॉपिक है इधर एंटायर सेमिनार, उसमें लिखा है कि 99 इज ग्रेटर देन 100। तो ये एक सरप्राइज है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि 99 क्यों बड़ा है 100 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं एंड में सरप्राइज का आंसर दूंगा। तो इस इसमें हम समझ रहे हैं कि धर्म की स्थापना कर रहे हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि धर्म की स्थापना कर रहे हैं वेन के शरीर को मंथन करके। पहले इतना एडवांस ऋषि मुनि थे कि वे बोलने से ही उनका कार्य हो जाता था। हाँ, प्यूरिटी इज द फोर्स। आजकल हमारे अंदर में वाक शक्ति नहीं है। हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं तो उसके एंड में लिखा है कि जो ठीक से राधा कृपा कटाक्ष पढ़ेगा तो उसे वाक शक्ति मिलेगा। हमारे अंदर प्यूरिटी वो लेवल की प्यूरिटी नहीं है, बट जो सतत भगवत नाम स्मरण कर रहा है, सारे दैविक, ऑल द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द डेमिगॉड, सारे देवताओं की गुण हमारे अंदर में आ जाएगा और हम भी ऐसे मिस्टिकल कार्य कर सकते हैं। एक भक्त है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन के डिवोटीज भी फ्यूचर में ऐसे कार्य करेंगे, राइट। तो ऐसे कार्य करेंगे तो उन्होंने मंथन किया, वेन के शरीर को मंथन किया। तो श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो में 6 चैप्टर में 10th नंबर श्लोक में भगवान का विश्व रूप का वर्णन है, राइट। विश्व रूप का वर्णन है। अनेक प्रकार के आत्मा साक्षात्कार की और अनेक प्रकार से मार्ग में जाते हैं। तो पहले इस विश्व को भगवान से जोड़कर देखते हैं। एट फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, पहले स्टेप है आत्मा साक्षात्कार की ओर में कि ये विश्व को भगवान से जोड़कर देखना। तो पूरा विश्व भगवान का शरीर है और जो चेस्ट है, जो फ्रंट साइड, जो जो विश्व रूप का सामने का साइड है वो पुण्य है, और जो विश्व रूप का बैक साइड है वो पाप है। दैट द बैक साइड of the Lord is the place of all kinds of frustration and ignorance as well as immortality, राइट। तो जो पीछे का साइड है वो भगवान का, उसमें अज्ञानता है और दुख है और परेशानी है और उसमें मृत्यु है, राइट। तो सब कुछ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो नेगेटिव साइड भी है वो भगवान का ही अंश है, भगवान विश्व रूप का बैक साइड है, राइट। तो और जो पॉजिटिव साइड है वो भी भगवान का अंश है। जिस प्रकार सूर्य ने कभी अंधकार नहीं देखा है, कृष्ण के लिए अंधकार नहीं है, बट कृष्ण ने कभी दुख को अनुभव नहीं किया। बट जो कृष्ण से दूर हो जाते हैं दैट इज दुख। वो वही दुख है कि जो हम कृष्ण से दूर है, राइट। तो जो जो जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज हम देखते हैं वो भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, वो भी भगवान से उत्पन्न हुए और वो भी भगवान का अंश है, राइट। तो हम वेन वेन के शरीर को जब मंथन कर रहे थे तो पहले एक नेगेटिव क्वालिटी आए, जैसे हम जब 8th कैंटो भागवतम में समुद्र मंथन की लीला सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि वो पहले विष आया फिर अमृत आया। और 18 भागवतम में बोलते हैं ना कि जो जो पहले कष्ट होता है और बाद में अमृत जैसा अनुभव होता है वही सात्विक सुख है, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। पहले हम कुछ परिश्रम करते हैं बाद में सुख मिलता है, और पहले सुख मिलता है बाद में फिर दुख मिलता है। वो सात्विक इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले वो आजकल लोग बहुत ट्रेडिंग करते हैं, यू सी, ट्रेडिंग करते हैं, खेल और स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, बट दैट इज नॉट सात्विक, राइट। सात्विक इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हम देखते हैं कि पहले सारे नेगेटिव क्वालिटीज आए। तो पहले एक नेगेटिव क्वालिटी आया फिर बाद में भगवान का एक अवतार हुआ, राइट।
तो इसमें ये जो नेगेटिव क्वालिटी है उसका उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें एक उरु उरु दंड एक वर्ड है। भीम ने दुशासन का उरु तोड़ दिया था, राइट। उरु मीन्स थाइज, राइट। उरु मतलब जांगा तोड़ दिया था, राइट। तो उरु दंड, तो उरु के मंथन करने से बाहुक, बाहुक इज अ डॉफ, बटुक है जो इसका हाइट बहुत कम है। और उसका उसका नेक्स्ट श्लोकों में वर्णन भी किया हुआ है। वो कौवे जैसा काला है। और और उसके पूरे पूरा पूरा शरीर बहुत छोटा है। और जबड़े जॉज बहुत बड़े बड़े हैं, राइट। और उसके आंख बहुत लाल लाल जैसा है। और उसके बाल भी कॉपर जैसा, तांबा तांबा जैसा लाल है, राइट। तो उसका उसका पूरा वर्णन वर्णन सात्विक नहीं है। हाँ। तो ये जो पाप पाप वेन वेन जो है उसका पाप का प्रतीक है। जितने भी पाप किया वेन ने, और उससे एक 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 वटुक राक्षस की उत्पत्ति हुई, राइट। हम देखते हैं। तो एक शब्द यूज किया गया है, निषाद। निषाद एक शब्द यूज किया गया है। निषाद एक टाइप के प्राणी है। जो ब्राह्मण में, मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था कि निषाद की उत्पत्ति, जो सारे जातियों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो ये लेक्चर देने से पहले मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण और शूद्र यदि ये मिल जाए तो निषाद, जो जो ट्राइबल, जो जंगलों में रहते हैं, और जो जो मछुआरे का काम करते हैं, या शिकार के काम करते हैं, ये प्रकार के लोग हैं निषाद निषाद प्राणी। और ये निषाद ये जो ये जो निषाद है, ये मांसाहार भक्षण करते हैं और जनरली सात्विक नहीं रहते हैं। और ये धर्म की इतनी पालन, जो धर्म के पालन नहीं करते हैं। और वे देवी देवताओं का और उग्र और तामसिक प्रकार के पूजा करते हैं, जो सात्विक नहीं है और जिसमें ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, राइट। जो तामसिक प्रकार की पूजा पाठ है उसमें ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। और जो सात्विक प्रकार की पूजा पाठ, यदि हम देवी देवता की पूजा पाठ भी करें तो उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, राइट। तो ये जो निषाद अ, जात के लोग हैं, हम देखते हैं महाभारत में एकलव्य जो है, ये वो निषाद जात का था। और उसका वध अर्जुन के द्वारा महाभारत में हुआ है। और एक हम सुनते हैं कि रामायण में हम सुनते हैं कि राम जी के सहपाठी जो क्लासमेट थे एक निषाद थे। और जब राम जी का वनवास हुआ तो पहले वो निषाद राज में गए, तो उन्होंने भव्य स्वागत किया, राम जी की सेवा की, राइट। और जब राम जी रिटर्न आए तो राम जी उन्हें लेकर गए और उनका राज्य अभिषेक को भी दिखाया, राइट। तो ये निषाद राज कभी कभी भक्त भी भगवान के हो जाते हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं पक्षी भी भक्त हो जाते हैं, गरुड़ जी है, और जटायु है, और बानर भी भक्त हो जाते हैं, हनुमान जी है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें वर्ण और कुल का ध्यान नहीं देना चाहिए। एमोन की करे वर्ण कुल, जे कुले जन्म न होए। ये जो मनुष्य जीवन से अच्छा तो जो राक्षस का कुल है, कि बड़े बड़े भक्त हुए, बलि महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे बड़े भक्त हुए। तो हम ये मनुष्य जीवन पाकर क्या लाभ किए हमने। हम अच्छे कुल में जन्म लेके, राजा ऋषि वाले कुल में जन्म लेके क्या फायदा हुआ। धनी घर पे हम मुंबई में रह के इतना भव्य राधा रासबेरी का दर्शन नहीं कर पाते तो क्या फायदा हुआ, राइट। तो जाति, निषाद जाति के लोग भी आप इंटरनेट पे देखेंगे, बहुत सारे भक्त हुए भगवान के, राइट। एनीबडी कैन, कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त बन सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें, कि 5 प्रकार के अंधकार है। हाँ। ये अंधकार का प्रतीक है। ये जो अ, वेन वेन का वेन के जितने भी पाप हैं, वो पाप ही इस इस बटुक बाहुक और निषाद के रूप में प्रकट लिया हुआ है। तो भागवतम में वर्णन है 5 प्रकार के अंधकार है, जो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पत्ति हुई। जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने अंधकार का भी उत्पत्ति की। तो 5 प्रकार के तमस है, तमिश्रा, अंधतमिश्रा, तमस, मोह और महामोह।
तो थर्ड कैंटो 20 चैप्टर नंबर 20 टेक्स्ट नंबर 18 में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा परपोर्ट दिया है, और उसमें प्रभुपाद जी ने इन पांचों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तमस क्या है? जो हम भगवान को भूल जाते हैं और ये शरीर को ही आत्मा समझते हैं, राइट। प्रभुपाद जी बताते हैं, the first condition is covering of the Tamishra anger. The constitutionally each and every entity has a minute independence. हमारे अंदर एक स्वतंत्रता है, राइट, कि हम अ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रतिष्ठिताम, राइट, समादौ न विधीयते। गीता में कृष्ण बोलते हैं कि हम भोग की वृत्ति करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं जा पाएंगे, राइट। तो हमारे पास चॉइस है कि हमें भगवान को पाना है कि अंधकार की ओर जाना है, राइट। तो ये फर्स्ट प्रकार का है। तो जीव आत्मा को भूलकर शरीर को समझ रहा है और भोग करना, ये तमिश्र है। और अंधा तमिश्र क्या है कि डेथ को अल्टीमेट समझना, कि मृत्यु है और इसके बाद कौन देखा है, हम लोन ले सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, हाँ, और डेथ हो जाएगा तो बाद में कौन देखा है, हाँ। ये है अंधा तमिश्र। और उस, राइट, मोह, मोह मीन्स कि हम मोह और इल्यूजन ऑफ द बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ये शरीर की धर्म ही हमारा, और कुछ शरीर से ऊपर कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, चेतना नहीं है, भावनाएं नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, मोरालिटी, हाँ। ये शरीर को भोग करना ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं होना, दूसरे की भावनाओं को। और हम खाली भोग करेंगे, भक्षण करेंगे। और जितने भी जीव है, ममई वंश, भगवान का अंश है, भगवान बीज प्रद पिता है, तो वो भी मेरे भाई बहन है, उनको भी इस प्रकृति के ऊपर हक है, राइट। आजकल इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इतनी बातें हो रही है, गोवर्धन इको विलेज में एक स्कूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन रहा है, राइट। तो हम खाली एक मनुष्य सोचते हैं कि हम ही भोग करेंगे, राइट। तो शरीर को ही इंपॉर्टेंट देना, और शरीर के बाहर कोई जीवन नहीं है, शरीर के ऊपर कोई जीवन नहीं है, हाँ। इस प्रकार का मोह है, महामोह मीन्स टू बी मैड आफ्टर मटीरियल इंजॉयमेंट। रूपा जी लिखते हैं, तो पागल हो जाना कि अरे जितने भी प्रकार के भोग की वृत्ति है वो मैं सब ट्राई करूंगा, सैटरडे नाइट पार्टी करूंगा, और मैं सब कंट्री जाऊंगा, साइबेरिया भी जाऊंगा, रशिया भी हाइकिंग करूंगा, एक बैग लेके जाऊंगा और घूमूंगा हर जगह। हाँ, मैं किसी नियम का पालन नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा और अनेक लोगों के साथ रहूंगा, लिविंग रिलेशनशिप, हाँ, कोई शास्त्रों का नियम पालन नहीं करूंगा। मनुष्य तो फ्री है, राइट, एंड मैं अपना खुद स्वयं का एक धर्म बनाऊंगा, हाँ। ऐसे लोग सोचते हैं ऐसे ही। श्रील प्रभुपाद जी ने हिपीज को हैप्पी बनाया, हिपीज तो अनकल्चर्ड थे। प्रभुपाद जी जब पहली बार बाउरी स्ट्रीट गए, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में 6 जगह में घर चेंज किया, लास्ट में प्रभुपाद जी बाउरी स्ट्रीट गए, वहां देखा तो लोग नग्न अवस्था में रह रहे, राइट। दैट इज महामोह, हाँ। मोह, महामोह, तमस, तमिश्र और अंध तमिश्र, ये 5 प्रकार के अंधकार है, कि हमारे शरीर को और शरीर के संबंध को ही अल्टीमेट समझना। यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था सबसे आश्चर्य की बात क्या है, तो यही इतनी आश्चर्य की बात है कि सब लोग मर रहे हैं और हम देखते हैं कि हम नहीं मरेंगे। मैं एक इतना पुण्य की हानि हो गई है, पुण्य वाले कार्य। अभी आजकल कुंभ मेला में कितने 50 करोड़ लोग गए, तो अभी पुण्य की वृद्धि हो गई है, हाँ, लोगों के अंदर अभी धर्म के प्रति जागृत आई है। हम देखते हैं कि इस्कॉन के डिवोटीज इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और लोगों के अंदर में इतना भी पुण्य नहीं है कि वो बुक तो खरीद लिए, बट वो बुक खोल के पढ़ सके। हाँ, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, हरिराम संकीर्तन प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्ञान लोग पढ़े, लोग इस्कॉन में आए, लेक्चर्स में आए, राइट। इस्कॉन इतना मेहनत करता है, फैसिलिटीज, हम सैटरडे क्लास करते हैं कृष्ण माता जी, हाँ, और संडे को गोरेगा में, पर लोग नहीं आते। तो लोग इतने इग्नोरेंस है, लोग भूल गए हैं भगवान को, राइट। इतना इतना अंधकार में है, तो इतनी पुण्य की कमी है कि वो जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो बुक को वो खोल भी नहीं पा रहे, हाँ। तो इट इज आवर ड्यूटी एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, जो इस्कॉन का सदस्य के कारण होने के कारण ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये पुण्य की जागृत करें इस समाज में, राइट। जिस तरह ये ऋषि मुनियों ने वेन का वध करके धर्म का स्थापना किया है, तो हमारे अंदर में भी ये जो वृत्तियां हैं, हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं कि ये जो जितने भी राक्षस का कृष्ण ने वध किया है, वो एक एक अनर्थ है जो हमारे हृदय में
उसका वध किया। तो हमें कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए और हमारे हृदय में भी चर्निंग करना चाहिए, प्रतिदिन हमें मंथन करना चाहिए। और मंथन करते समय हमारे हृदय में भी जो अंधकार है, जो हाँ, हाँ, घना तरल, कभी हम फेस्टिवल आता है तो उत्साहित हो जाते हैं, और कभी तरल, कभी हम सॉफ्ट हो जाते हैं, और कभी कभी बोलते हैं हम क्लास नहीं जाएंगे, कुछ बहाना बनाते हैं, राइट, भक्ति शास्त्र नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, बहाना बनाते हैं, राइट। कभी कभी हमारा भक्ति घन घन थिक हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, राइट, कभी भक्ति गाढ़ा हो जाता है, राइट। तो घन तरल, ये जो अनर्थ है, ये अनर्थ को हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, आपने वृंदावन में अनेक राक्षसों का वध किया, तो मेरे अंदर भी ये राक्षस, मेरे अंदर भी ये वेन है। तो बलराम जी है, हलधरा है, गुरु है, बलराम जी का प्रतिनिधि है। तो पहले गुरु हृदय में जाके ज्ञान से हल जोतते हैं, खेत को जोतते हैं, और फिर बीज, कृष्ण भक्ति के बीज डालते हैं। तो हमारे अंदर में भी, हमारे हृदय के अंदर में भी एक जरूरी है कि एक गुरु के आश्रय में, कि काउंसलर के आश्रय में लेके हम भी हमारे हृदय को जोते। हाँ, और फिर जब बीज डाले, फिर कृष्ण की जन्म होगी हमारे हृदय में, राइट। तो जिस तरह वेन वेन के शरीर को चर्निंग करने से, मंथन करने से एक राक्षस का उत्पत्ति, वो हमारे हृदय में भी राक्षस है। हमारे मन में भी अनेक जन्मों से काम, शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, वो मत्सर, ये क्या है, ये संसार में, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, भगवान से स्वतंत्र होकर हम ये भोग करना चाहते हैं, भगवान को केंद्र में रख के भोग नहीं करना चाहते, हम भगवान से विपरीत भाव से होकर, भगवान से अलग होकर हम भोग करना चाहते हैं। एक हमारा ही, एक जैसे भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, तो हम यहाँ संसार में विवाह करते हैं, और मेरा ही सृष्टि बना रहे हैं, मेरा ही सृष्टि, अब इन 4-5 लोगों के अंदर मेरा राज्य चलेगा, हाँ। और फिर हम देखते हैं कि कोई कोई बड़ा मल्टी नेशनल नेशनल कंपनी का मालिक है, तो वो भी सोचता है कि मेरा कंपनी 120 कंट्रीज, 150 कंट्रीज में है, रिलायंस, टाटा, राइट। हम देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ही कंट्रोल करूंगा, राइट। ये भोग वृत्ति, राइट, मेरा ये सृष्टि है, ये जो कंपनी है ये मेरा सृष्टि है, और यहाँ मेरा कंट्रोलरशिप है। ईश्वर, हर व्यक्ति ईश्वर, ईश्वर बनना चाहता है, हाँ? हर 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 व्यक्ति कंट्रोलर, ईश्वर बनना चाहता है, और ये जो ईश्वर बनने की प्रकृति है उसमें दुख है, ये इसमें कभी आप सुखी नहीं हो पाएंगे, राइट, क्योंकि प्रकृति बार बार संसार में ये रूप बदलेगा, और हमारा जो भोग की वृत्ति है उस पे दुख ही गीता में कृष्णा बोलते हैं कि जब भी इंद्रियों वस्तु से मिलते हैं, भोग की वस्तु वस्तु से मिलते हैं, तो दुख मिलता है, राइट। तो भगवान की सेवा में ही सुख है, भगवान से जुड़ने से, भगवान के भक्तों से जुड़ने से ही सुख है। और जो एक्चुअल नेचर है, देयर इज टू नेचर, हमारा दो प्रकार के स्वभाव है। एक स्वभाव है जो जो तीनों गुणों से प्रभावित होकर, जो हमारा जो स्वभाव आया है, तीनों गुणों के कारण जो स्वभाव आया है, कुछ सात्विक स्वभाव, कुछ राजसिक स्वभाव, कुछ तामसिक स्वभाव, राइट। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम जोश में आते हैं, बोलते हैं हम बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत काम, आज सारा काम मैं कर दूंगा। कभी कभी हम सात्विक होके, कभी कभी हम कुछ सत्संग में जाते हैं, गीता भागवत पढ़ लेते हैं, हाँ। तो ये तीनों गुणों के असर होकर, ये जो हमारी नेचर है, ये हमारी बाहरी नेचर है, और एक हमारा इनेट, इंट्रिंसिक, ये हमारा एक स्वाभाविक नेचर है। और जीव का स्वाभाविक नेचर क्या है, कि सेवा करना, प्रसन्न करना, हाँ? जीव एक संबंध चाहता है, जीवों, दूसरे जीवों के साथ और भगवान के साथ, राइट। और प्रेममय संबंध, जीव एक परस्पर रिलेशनशिप, संबंध बनाना चाहता है। दैट इज अ नेचुरल नेचुरल नेचर ऑफ अ जीव, जीव का एक नेचुरल नेचर है। और ये नेचर कभी होगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान ही पूर्ण रूप से हर एक जीव के साथ रेसिप्रोकेट कर सकता है। और हम कितने भी, एक मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, उसे पिज्जा बर्गर दे देंगे, टीवी देंगे, कभी खुश नहीं होगा। इसी प्रकार जीव भी कितने भी ये जो बाहरी आडंबर से, तीनों गुणों के आडंबर से होगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो हम ये जो जीवन संसार में क्यों कार्य कर रहे हैं, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं, टू अराइज इन दैट डोरमेंट नेचर, जो हमारा प्रेममय नेचर है, जिसमें दया है, करुणा है, तितिक्षवा, टॉलरेंट है, ये सारे नेचर्स को हम डेवलप करें, जीव का नेचुरल नेचर है। और गुस्सा करना, और ईर्ष्या करना,
और दूसरे जीव की हानि करना, ये तीनों गुणों के प्रभाव से हमारे मन और बुद्धि में आ गया है। राइट, ये हमारा स्वाभाविक नेचर नहीं है। स्वाभाविक नेचर तो दिव्य गुण है जीव के। और ये जीवन किसके लिए बनाया गया है? ये जीवन इसीलिए बनाया गया है कि टू अराइज इन दिस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, राइट। और ये जो अनर्थ है जो हमारे अंदर में, जो कृष्ण को मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक जैम है, कृष्ण आपके हृदय में बैठना चाहते हैं और आप बैठने नहीं दे रहे क्योंकि आपने बहुत सारे ट्रैफिक बना। तो आपके घर, आप देखते हैं मुंबई में इतना ट्रैफिक हो गया मेट्रो के कारण, हाँ। तो ये ट्रैफिक है हमारे हृदय में और इसे हमें कम करना है। बोझ, ये जो बोझ लेके रखे, 5 प्रकार के तमस अंधकार को हम लेके रखे, अनर्थस को लेके रखे, ये चोर है। ये हमारे जीवन को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं चोरी कर रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को बुलाना चाहिए। आपके घर पे चोर आ जाए तो क्या करेंगे? पुलिस को, अरे हेल्प करो, हेल्प करो, 91 यूएस में 191 कॉल करते हैं, राइट। इंडिया में क्या क्या नंबर है? 100 कॉल करते हैं, हाँ। तो ऐसे आपको चिल्ला के कॉल करना चाहिए। किसे कॉल करना चाहिए? आचार्य गण को कॉल करना चाहिए। आचार्य गण, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत पावरफुल है, वो पुलिस है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं वो पुलिस है। और वे आपके जो वेन रूपी अनर्थ को निकाल देंगे, तुरंत शीघ्र ही निकाल देंगे। और आपके आपके हृदय को सरल, कृष्ण बहुत सॉफ्ट है, कृष्ण ये बहुत सॉफ्ट है। और कृष्ण हर जगह में, गोपियां कहती है कि हमारे हृदय तो बहुत कड़क है और आपके चरण बहुत सॉफ्ट है। आप आपके चरण हमारे हृदय में रखेंगे तो आपको चोट लगेगा, हाँ। ऐसे गोपियां कहती है। तो आपके हृदय को इतना सॉफ्ट बनाना है, मक्खन से भी सॉफ्ट बनाना है कि कृष्ण अभी आपके हृदय में बैठने बैठने जा रहे हैं। तो ये सब अनर्थ को निकाल दो। बहुत इजी है। एक जो दत्ता, जो 11th कैंटो भागवतम में दत्त भगवान जी का 24 गुरु है, उसमें से एक गुरु है, एक एक पक्षी है, उन्होंने एक पक्षी से प्रेरणा लिया। तो वो पक्षी, वो क्रेन जैसा पक्षी है, उसका नाम बीकन इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। तो वो पक्षी एक मछली को अपने अपने चोंच में रखा था और सारे पक्षी उससे मार रहे थे। तो देखना क्यों मार रहे हैं? मैंने तो किसी का हानि नहीं किया। तो समझ गया कि सारे पक्षी ये मछली को चाहते हैं। तो जब ही इस पक्षी ने अपने चोंच से मछली को फेंक दिया, तो सारे दूसरे पक्षी उसी मछली की ओर चले गए और उसे छोड़ दिए। तो हमारे भोग वृत्ति ऐसा ही है। जब तक हमारे हृदय में भोग की, संसार में भोग करने से की इच्छा है और सेवा करने की भाव नहीं है, तब तक हम हमेशा दुख में रहेंगे। और जब ये हम भोग करने की इच्छा को छोड़ देंगे, तुरंत हम आनंद की प्राप्ति करेंगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांत आशाम सुखम शुष्वाप पिंगला। 11:844, राइट। तो ये जो पिंगला नाम की वैश्या थी, वो आशा कर रही थी कि मुझे कोई कस्टमर आएगा, मैं भोग करूंगी करूंगी, बट उसे उस दिन कोई कस्टमर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दत्ता जी उनके घर पे रुके थे। और लास्ट में उसने क्या क्या बोला? आशा ही परमम दुखम, ये जो भोग करने की आशा है यही दुख का कारण है, राइट। और इसीलिए ये दुख का कारण हमें छोड़ देना चाहिए। हम इतने साल से इस कौन से जुड़े हुए हैं, पर हम आनंद की प्राप्ति नहीं करते। हमें जब करने में इतना कष्ट होता है, हम सोचते हैं कि कहाँ फीडबैक है, हम ढूंढते हैं, हाँ? हम निरंतर, हमारे जीवा से नाम अग्रसर नहीं हो रहा है। अ, इतना नहीं सच में। हरे कृष्णा। हाँ। तो सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि ये जिह्वा है जो काम कर रहा है, और भगवान का नाम भी इतना सुलभ है, फिर भी जीव नरक जा रहे हैं, राइट। क्यों नरक जा रहे हैं? क्योंकि ये जिह्वा का यूज नहीं करते नाम के उच्चारण के लिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ये जो वेन का चर्निंग से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हमारे हृदय में भी इतना सरल उपाय है। चैतन्य महाप्रभु जी का गोल्डन 10,000 ईयर्स चल रहा है, महाप्रभु का अभी अभी फेस्टिवल आने वाला है। तो 10,000 ईयर्स तक इतना मर्सी मिल रहा है, इतना मर्सी मिल रहा है। अनर्पितम चरिम चरा करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत जगत साम, जो कभी नहीं दिया गया महाप्रभु इस कलयुग में दे रहे हैं। पर छोटे से भोग वृत्ति के कारण, थोड़े से खाने पीने के चक्कर में, होटल में यहाँ वहाँ खाने पीने घूमने फिरने के चक्कर में, इतना इंपॉर्टेंट भगवत प्राप्ति छूट रहा है हमारा, राइट। कृष्ण प्रेम छूट रहा है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ना, सावधान माटे, हमें बहुत केयरफुल से गुरु की आश्रय और काउंसलर की डांट से, हाँ, राइट,
काउंसलर की डांट से और गुरु के आश्रय से ग्रहण करते हुए, भक्तों के संग करते हुए, राइट, हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। और हमें भक्तों का संग करते हुए, पहले शुरू शुरू में टेस्टिंग होगा, फिर टेस्ट होगा। शुरू शुरू हम नाम जप करेंगे, बुक पढ़ेंगे तो बहुत टेस्ट होगा, माइंड में टेस्ट होगा, अरे कितना बुरा लगेगा, बट इसी करते 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 उसमें ही टेस्ट आएगा, आस्वादन होगा। हाँ, रूपा गोस्वामी बोलते हैं, पहले कड़वा होगा, फिर उसी को मीठा लगेगा, राइट। हमें करना चाहिए धीरे 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 धीरे, फिल अवर हार्ट विथ कृष्णा, हमें हमारा हृदय को कृष्ण से भर देना चाहिए। हाँ, राइट। और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसी भगवत नाम में इतना आनंद की प्राप्ति होगी कि हम सारे अनर्थ चले जाएंगे। हाँ, और हम देखेंगे कि पृथु महाराज और रुचि और अर्ची, हाँ, पृथु महाराज और अर्ची का जन्म हुआ है, भगवान के एक रूप है, प्रजापति सत्यवेश अवतार है भगवान के, राइट, लक्ष्मी नारायण के ही रूप है। तो इसी जो चर्निंग हम रोज चेतो दर्पण मार्जनम हम कर रहे हैं, इसी चर्निंग से हमारे हृदय में भी दिव्य श्याम सुंदर का दर्शन इसी जीवन में हो जाएगा। अनेक भक्तों हैं, और प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि भक्तों के लिए परमात्मा श्याम सुंदर का रूप ले लेता है, राधा श्याम सुंदर का रूप ले लेते हैं। हाँ, दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासन श्रीमद राधा शील गोविंद देव। हाँ, एक भव्य वृंदावन है, और कुंज है, निकुंज है, और उसमें भव्य दिव्य वृंदारण्य कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष में रत्नों का सिंहासन है, और उस पे युगल सरकार राधा कृष्ण बैठे हैं। और आली भी अपने सारे सेवक सेवियों के सेवक सेविका के द्वारा के द्वारा सेवित है। तो इस भव्य रूप का दर्शन आपके हृदय में तुरंत हो जाएगा, यदि आप ठीक से आप भगवत नाम का रोज मंथन करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि अनर्थ इसी जीवन में, अनर्थ निवृत्ति कभी कभी 2 या 3 जीवन भी चलता है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी ने बोला 1 सेकंड, 1 सेकंड में आपको भगवत प्राप्ति हो सकते हैं, राइट। तो आप यदि जो अनर्थ रखे जिसके कारण इतना दुख है, दुख का कारण यही भोग वृत्ति जो भगवान से विपरीत होकर, भगवान से अलग होकर भोग वृत्ति है, आप कृष्ण को सेंटर बना दे, तो वही भोग वृत्ति आनंद का कारण बन जाएगा। भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा आनंद का कारण बन जाएगा, राइट। डॉफ टेल, प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया, डॉफ टेल, जोड़ना है, निकालना कुछ नहीं है, जोड़ना है। तो कृष्ण को जोड़ेंगे तो सारे अनर्थ तुरंत ही चले जाएंगे, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के चरणों में 19 सिंबल्स है। आप देखेंगे कि एक सिंबल स्वास्तिक है, शुभ का कारण है। और भक्ति साम्य सिंधु में लिखा है कि जैसे ही आप कृष्ण से जुड़ेंगे, शुभदा क्लेश, सारे ऑब्स्ट्रक्शन चले जाते हैं, और जीवन में शुभ आ जाता है। आपके जीवन में तुरंत शुभ नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो कि आप ठीक से नाम जप नहीं कर रहे हैं, और आप भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो आप अपराध शून्य हुए नाम लेंगे, आप अपराध शून्य होकर नाम लेंगे, और आप ठीक से मंथन करें। हाँ, चैंटिंग में 3 पार्ट है, हियरिंग, स्पीकिंग, हियरिंग एंड नोइंग। हाँ, आपको जानना है आप क्या बोल रहे हैं, आपको है ना, जैसे आप अभी एक व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, तो आप उससे कुछ सेवा करेंगे, आप भगवान का विग्रह है, आप आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तो जो नाम है वो भी एक व्यक्ति है आपके सामने खड़ा है, राधा और कृष्ण, हरे कृष्ण, आपको उनकी सेवा करनी है। आपने एक बार हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा, आपने क्या सेवा किया? कुछ सेवा नहीं किया, आपका माइंड तो लंदन चला गया, अमेरिका चला गया, राइट। हरे कृष्णा बोलते वक्त 2 सेवा करनी है हमें, एक है अटेंशन सेवा, और एक है भावना सेवा। जैसे आप डीटीज को कुछ देते हैं, भोग देते हैं, फल देते हैं, पत्र पुष्प फलम देते हैं, हाँ, डीटीज को, ऐसे ही नाम को भी देना है। क्या देना है नाम को? अटेंशन देना है। हरे 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 कृष्णा 16 जो शब्द है उसको कुछ देना है आपको। आपको क्या देना है? सेवा देना है, भावना देनी है आपके, हे कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूँ, मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। ये आपको बोलना नहीं, आपको ये भावना देनी है, हरे कृष्णा, ये जो 16 शब्द है उसको देना है, उससे ध्यान देना है, अटेंशन देना है। अभी मैंने क्या बोला? हरे बोला, अभी मैंने कृष्ण बोला, हरे बोला। आपको कनेक्ट योर सच्चिद आनंद। जीव का 3 पार्ट है, सच्चिदानंद, राइट। सत इज द फिजिकल पार्ट, एक जो ग्रॉस पार्ट आप देखते हैं, चित्त जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, नॉलेज पार्ट है, और आनंद है, फीलिंग्स है, राइट। आपको आपको शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और भावनाओं के द्वारा, तीनों के द्वारा नाम की सेवा करनी है, राइट। मुंह से नाम उच्चारण करना है, और ध्यान देना है कि आपने क्या बोला, और आपको फीलिंग्स भी देनी है। अब आपको पूरा चेतना
पूरा सच्चिदानंद नाम की सेवा में लगेगा, तो आप शीघ्र ही देखेंगे कि आपके हृदय में सारे जो जो चर्निंग हो रहा है, वेन रूपी अनर्थ चले जाएगा, और भगवान की साक्षात राधा माधव की दर्शन इसी जीवन में आपके जीवन में हो जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।